तो चलिए हम लोग अपना प्रैक्टिकल सम सॉल्व करते हैं कॉस्ट शीट के लिए। तो इस सम्स को हम लोग पढ़ते हैं। द अकाउंट्स ऑफ पीके मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010। स्टॉक ऑफ मटेरियल दिया वो ओपनिंग स्टॉक है। मटेरियल परचेज कितना है। बैड डेब्ट्स, रिटर्न ऑफ ट्रैवलर्स सैलरीज और कमीशन। डिप्रिसिएशन ऑफिस फर्नीचर का यानी ऑफिस ओवरहेड हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में चला जाएगा। रेंट, रेट्स, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस फैक्ट्री से रिलेटेड जो है यानी फैक्ट्री ओवरहेड है। प्रोडक्टिव वेजेस, डायरेक्टर्स फीस, जनरल एक्सपेंसेस, गैस एंड वाटर फैक्ट्री से रिलेटेड है। आपको अगर ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूशन करने में दिक्कत होगी, आप कैसे पहचानें ओवरहेड फैक्ट्री ओवरहेड होगा या एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। आप जब सम्स को सॉल्व करेंगे, आइटम्स जब आप सॉल्व करेंगे तो इससे आपको एक्सपीरियंस होगा सम सॉल्व करने से। और जनरल आइडिया आपको रखना है कि फैक्ट्री में जो एक्सपेंसेस होता है वो फैक्ट्री ओवरहेड में आता है, और ऑफिस में जो एक्सपेंसेस होता है वो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में आता है। और सेलिंग या डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कोई एक्सपेंसेस होगा वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में जाएगा। जैसे यहाँ पे गैस एंड वाटर फैक्ट्री से रिलेटेड है तो फैक्ट्री ओवरहेड होगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, सेल्स, मैनेजर सैलरी 2/3 जो है फैक्ट्री के लिए है, 1/3 ऑफिस के लिए है। यानी मैनेजर सैलरीज जो है 15,000 उसको हमको 2/3 हम लोग फैक्ट्री में डालेंगे और 1/3 ऑफिस यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में डालेंगे। डिप्रिशिएशन, प्लांट एंड मशीनरी, कैश डिस्काउंट्स अलाउड, रिपेयर्स टू प्लांट एंड मशीनरी, कैरेज एंड कार्टरेज आउटवर्ड्स। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस ऑफिस से रिलेटेड है, और गैस एंड वाटर ऑफिस से रिलेटेड है। स्टॉक ऑफ मटेरियल्स ऑन 31 दिसंबर, ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल्स है, ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल्स है, और यहाँ हमें मटेरियल्स परचेज दे दिया है। अब हमें निकालना है कि प्रिपेयर स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट बनाना है गिविंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। मटेरियल कंज्यूम्ड हमें बताना है, प्राइम कॉस्ट बताना है, फैक्ट्री कॉस्ट बताना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बताना है, कॉस्ट ऑफ सेल्स और नेट प्रॉफिट बताना है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं सम्स को। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे आप स्टॉप करके लिख भी सकते हैं। सबसे पहले हम लोग अपना स्टेटमेंट ड्रॉ कर लेंगे। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट हम लोग बना लेंगे और उसको बनाएंगे हम लोग। चलिए हम लोग बनाते हैं सम्स को। सबसे पहले हेडिंग हम लोग दे देंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, ये हमारा हेडिंग होगा। और पीरियड हमारा क्या है, 31/12/2010, ये हमारा एंडिंग पीरियड है। 2 कॉलम लोग ले लेंगे राइट हैंड साइड में, रुपीज़। सबसे पहले हमें निकालना है मटेरियल कंज्यूम्ड। तो मटेरियल कंज्यूम्ड में हमें ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है क्वेश्चन में। ओपनिंग स्टॉक हमारा बताया है क्वेश्चन में, हमारा ओपनिंग स्टॉक कितना है उसे हम लोग लिख लेंगे। ओपनिंग स्टॉक हमारा 67,200 है, 67,200। इसमें हम लोग ऐड करेंगे जो परचेसेस हुआ है, परचेसेस हम लोग ऐड करेंगे। परचेसेस हमारा हुआ है 2,59,000 का, तो 2,59,000 हम लोग ले लेंगे। इसे ऐड करेंगे, ये हमारा आ रहा है फिगर 3,26,200। अब हम इससे लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड में जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक था उसे लेस करेंगे। तो हम लेस करते हैं। चलिए क्लोजिंग स्टॉक को, हमारा क्लोजिंग स्टॉक का फिगर हम लेस करते हैं, वो हमारा है 87,920। अब ये हमारा आ गया मटेरियल कंज्यूम्ड 2,38,280। कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। और नेक्स्ट हमारा आइटम होगा, वो होगा वेजेस रिलेटेड टू फैक्ट्री यानी प्रोडक्टिव वेजेस। तो प्रोडक्टिव वेजेस हम लोग ऐड करेंगे। प्रोडक्टिव वेजेस हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में 1,76,400। 1,76,400 हमारा आ गया। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारा डायरेक्टली बता दिया 10,010 है, 10,010 रुपीज़ है। तो 10,010 रुपीज़ हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गया। इन तीन को हम लोग ऐड अप कर लेंगे तो हमारा प्राइम कॉस्ट निकल जाएगा, जो कि आ रहा है, कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग कैलकुलेटर में,
4,24,690। ये हमारा पहला जो क्वेश्चन में डिमांड किया था, प्राइम कॉस्ट भी पूछा गया था मटेरियल्स कंज्यूम्ड के बाद, वो हमारा आ गया। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे फैक्ट्री एक्सपेंसेस कितना हुआ, कैलकुलेट करेंगे। तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस यानी कैलकुलेट हम लोग करेंगे। फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी खर्च हैं वो हम यहाँ पर दिखाएंगे फैक्ट्री कॉस्ट। सबसे पहला हमारा एक्सपेंसेस आएगा रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस एंड इंश्योरेंस। रेंट, रेट्स, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस रिलेटेड टू फैक्ट्री ओनली, वो हमारा अमाउंट आ रहा है 11,900 रुपया, 11,900। अब गैस एंड वाटर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, गैस एंड वाटर वो हम लोग ले लेंगे 1680। नेक्स्ट आइटम हमारा मैनेजर सैलरी दिया हुआ है। मैनेजर सैलरी के बारे में बताया गया है कि 2/3 जो है वो फैक्ट्री से रिलेटेड है। मैनेजर सैलरी का 2/3 जो पोर्शन है वो फैक्ट्री से रिलेटेड है, तो वो हम फैक्ट्री कॉस्ट में दिखलाएंगे। तो 2/3 ऑफ 15,000 हमारा आ रहा है 10,000। ये फैक्ट्री ओवरहेड, ये फैक्ट्री एक्सपेंसेस में आएगा। फिर प्लांट एंड मशीनरी जो फैक्ट्री में उसका जो डिप्रिसिएशन होगा वो आएगा, डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। ऑन प्लांट एंड मशीनरी डिप्रेशन प्लांट एंड मशीनरी हमारा 18,200 हो गया। नेक्स्ट आइटम हमारा रिपेयर्स टू प्लांट एंड मशीनरी रिलेटेड टू फैक्ट्री। रिपेयर्स टू प्लांट एंड मशीनरी, रिपेयर्स टू प्लांट एंड मशीनरी हमारा 6,230। इन सब को हम ऐडअप कर लेंगे, ये सारा आ रहा है 48,010। 48,010 ये हमारा फैक्ट्री एक्सपेंसेस है। अब हम प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री एक्सपेंसेस को ऐडअप कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा, सम हमारा आ रहा है 4,72,700। ये हमारा फैक्ट्री कॉस्ट हो गया। फैक्ट्री कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट में हमने फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ दिया तो ये हमारा फैक्ट्री कॉस्ट आ गया। क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि फैक्ट्री कॉस्ट बताइए, तो फैक्ट्री कॉस्ट हमने निकाल लिया। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड हमने जोड़ा तो फैक्ट्री कॉस्ट आ गया। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना। तो इसके बाद फैक्ट्री कॉस्ट के बाद हम इसमें ऐड करेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में हमारा पहला आइटम है डायरेक्टर्स फीस। डायरेक्टर्स फीस हमारा है 8,400। जनरल एक्सपेंसेस, नेक्स्ट आइटम हमारा है जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस है 4,760। नेक्स्ट आइटम हमारा मैनेजर सैलरी के बारे में जो 1/3 था, मैनेजर सैलरी का 1/3 पोर्शन जो हमारा रिलेटेड था ऑफिस से, वो यहाँ आ जाएगा। 1/3 ऑफ 15,000 दैट इज 5,000। नेक्स्ट आइटम है रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस रिलेटेड टू रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस रिलेटेड टू ऑफिस, दैट इज द अमाउंट इज 2,800। 2,800 हम लोग ऐड कर देंगे। फिर हमारा अगला आइटम है गैस एंड वाटर। गैस एंड वाटर का जो खर्चा है ऑफिस से रिलेटेड वो हमारा यहाँ आ जाएगा जो कि 560 है। और ऑफिस में जो फर्नीचर हमने इस्तेमाल किया है उसका जो डिप्रिसिएशन कॉस्ट है वो भी हमारा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में आएगा। डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर जो हमारा अमाउंट 420 है। तो ये हमारा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हो गया। इसको हम टोटल कर लेंगे। इसका टोटल आ रहा है 21,940। 21,940। अब हम इसे ऐड कर लेंगे। ये टोटल हमारा आ रहा है 4,94,640। अब हमने फैक्ट्री कॉस्ट में ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड कर लिया तो ये हमारा आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन।
अब हमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ऐड करना है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, या आप उसे बोल सकते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, और वी कैन कॉल इट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो इसमें हमारा आता है ट्रैवलर्स सैलरीज एंड कमीशन। जो ट्रैवलर्स हैं यानी कि सेल्स पर्सन, उनका सैलरीज और एक्सपेंसेस, सैलरीज एंड एक्सपेंसेस ऑफ ट्रैवलर्स एंड कमीशन, एक नॉट एक्सपेंसेस, इट इज कमीशन, कमीशन जो हमें दिया गया है। अमाउंट इज 10,780। तो ये हमारा आइटम हो रहा है ट्रैवलर्स सैलरीज एंड कमीशन 10,780 रुपया। नेक्स्ट आइटम हमारा है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। यहाँ पे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बोला है सिर्फ, तो हमने यहाँ एज्यूम कर लिया कि ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हैं, ये रिलेटेड टू सेल्स है। आप इसका एजम्पशन नोट दे सकते हैं सम्स के नीचे में। तो हम यहाँ एज्यूम कर लिया है कि ये रिलेटेड टू सेल्स है, तो ये हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आ जाएगा। वरना आप इसको ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में भी दिखा सकते हैं एज्यूम करके। बैड डेब्ट्स हमारा है, बैड डेब्ट्स भी हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में ही आ जाएगा। रिलेटेड टू सेल्स हम मान ले रहे हैं 9,100। कैरेज एंड कार्टेज आउटवर्ड, जो हमारा कैरेज आउटवर्ड लगा है, कैरेज एंड कार्टेज आउटवर्ड्स, ये हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में आ जाएगा, जो कि है 6,020। इसे हम ऐड कर लेंगे, ये हमारा सारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का अमाउंट आ गया। ये आ रहा है 28,840। अब हम इसे टोटल कर लेंगे तो हमारा अमाउंट आ रहा है 5,23,480। ये हमारा टोटल कॉस्ट आ गया, या आप बोल सकते हैं इसको कॉस्ट ऑफ सेल्स। टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स हम लोग बोल सकते हैं इसे। अब हमें क्वेश्चन में सेल्स दिया हुआ है, सेल्स का अमाउंट जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है 6 लाख रुपीज़। प्रॉफिट हमारा नेट प्रॉफिट जो बैलेंसिंग फिगर में हमारे पास आ जाएगा वो होगा, बैलेंसिंग फिगर हमारा बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। आप इसे कैलकुलेट करेंगे, 6 लाख से हम लोग 5,23,480 लेस कर देंगे, वो हमारा आ रहा है 76,520। तो ये हमारा नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर में आ गया। तो ये हमारा सम सॉल्व हो गया। अब हम नोट में एजम्पशन दे सकते हैं, नोट में अब हम सम सॉल्व करने के बाद ये एजम्पशन दे सकते हैं कि ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, इट हैज़ been assumed that traveling expenses have been incurred in connection with sales, और कैश डिस्काउंट हमें क्वेश्चन में दिया गया था, वो हमने यहाँ पे नहीं इंक्लूड किया है, हमने उसे ट्रीट किया है फाइनेंशियल चार्ज, एक फाइनेंशियल चार्ज की तरह। कैश डिस्काउंट जो हम लोग देते हैं ऑन द स्पॉट कैश पेमेंट जब हमें कस्टमर्स देते हैं तो उसके लिए हम कैश डिस्काउंट देते हैं क्रेडिट सेल्स के अगेंस्ट में। तो ये हमने एज्यूम किया है कि ये हमारा फाइनेंशियल चार्ज है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज हम लोग करेंगे, तो हमने यहाँ इसे नहीं दिखाया। तो इसका भी आप नोट्स दे सकते हैं क्वेश्चन अपने सम्स के साथ कि कैश डिस्काउंट has been treated as a financial charge and excluded from cost accounts, and excluded financial charge and excluded from cost accounts। ये हम लोग
नोट्स दे देंगे, हमारा सम्स कंप्लीट हो गया, हमने सॉल्व कर लिया। तो इस तरीके से कॉस्ट शीट बनता है और इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में रिलेटेड टू दिस चैप्टर आएगा तो आप इस तरह सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सम्स को सॉल्व करेंगे।